डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं और मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मेन टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल क्लाउड की जो वो मोबाइल डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होती है और अपनी जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादातर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे परफॉर्म करती है। इस सिलसिले में कुछ डिसीजन मेकिंग की सिनारियोज क्रिएट होते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल कौन सी एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन का कौन सा मेथड जो है वो क्लाउड पे एग्जीक्यूट किया जाए और कौन सा मेथड या फंक्शन या कोड का पार्ट जो है वो लोकल मोबाइल के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि बहरहाल इसमें जो है मोबाइल से जो क्लाउड कंप्यूटिंग तक डेटा सेंड करना है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी और इसके अलावा कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल टाइम कंस्ट्रेंट होगा या बैटरी का इशू होगा। सो एक एक करके हम जो है कुछ जो मेजर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं कि जो हमें बताते हैं कि इस टाइम पे अगर एक कोड का एक पार्ट लोकल मोबाइल पे एग्जीक्यूट करना बेहतर है या रिमोट जो है सर्वर के ऊपर क्लाउड सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट करना बेहतर है। सो मुख्तलिफ जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ किस्म के जो अप्रोचेज़ हैं वो फॉलो की हैं। उनमें से कुछ अप्रोचेज़ हम यहाँ पे देखते हैं जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में फ़ायदेमंद होती हैं और मोबाइल क्लाउड की जो एप्लीकेशन है उसको ये फैसला करने में आसानी पैदा करते हैं कि कुछ कोड वो कौन सा कोड लोकल एग्जीक्यूट करे, कौन सा कोड वो क्लाउड के ऊपर एग्जीक्यूट करे। सबसे पहला है कि दिस एनालिसिस में कंसिडर द टोटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट। जो कॉस्ट आ रही हैं, मसलन मोबाइल क्लाउड की एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना भी अपनी जगह पे एक इनिशियल उसकी कॉस्ट है, उसके क्लाउड पे सेटअप करना भी एक कॉस्ट है। फिर अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो पहली दफ़ा जो कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर लॉगिन ऑब्टेन करने के लिए वो कॉस्ट, प्लस जो उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है या पर रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन है, ये सब की सब कॉस्ट जो है उनमें देखना पड़ेगा। कि इस तरह के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जो लोकल मोबाइल पे लोकल जो है एनवायरनमेंट में अगर एक चीज़ को ये कोड को एग्जीक्यूट किया जाए उसकी क्या कॉस्ट है, और अगर उसको सेंड किया जाए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होके उसका रिस्पांस आने की क्या कॉस्ट है। सो इस बेस के ऊपर भी कुछ जो है डिवाइसेस या कुछ एप्लीकेशंस ये डिसाइड कर सकती हैं कि कुछ कोड जो है वो लोकली ही एग्जीक्यूट कर दें। इसके अलावा गोल हैं अगर फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस, एनर्जी कंजर्वेशन और क्वालिटी के डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो आ सकते हैं, डिफरेंट कंसिडरेशंस जो हैं वो आ सकती हैं कि जिसकी बेस पर रन टाइम पे ये फैसला किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर परफॉर्मेंस अश्योर करनी है या एनर्जी सेव करनी है तो उन दोनों में से एक चॉइस, या परफॉर्मेंस के साथ साथ एनर्जी भी सेव करनी है तो क्लाउड के ऊपर ये चीज़ सेंड करना बेहतर है या लोकली जो है वो उसके ऊपर लोकली प्रोसेस करना बेहतर है। अगर परफॉर्मेंस चाहिए और लोकली जो है इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कंप्यूटेशन के तो क्या होगा कि बहरहाल उसको क्लाउड पे ही सेंड करना पड़ेगा। जब क्लाउड पे हम उसको सेंड करेंगे तो हमें उसके जो है कुछ ना कुछ हमें परफॉर्मेंस में कुछ जो है हमें कुछ चैलेंजेस पेश आएंगे कि नेटवर्क डिले आ सकता है उसमें, क्योंकि क्लाउड से अगर पब्लिक नेटवर्क से जो है अगर हमारा रब्ता हो रहा है थ्रू इंटरनेट से सो इट कैन बी अनरिलायबल। सो वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस का जो है वो इशू आ सकता है। अगर हम कहते हैं कि नहीं परफॉर्मेंस शोर करनी है लोकली प्रोसेस कर लो तो एनर्जी जो बैटरी लाइफ है वो फिर खर्च होगी, बैटरी खर्च होगी। सो इस तरह के जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो मॉडल है वो मल्टीपल वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए ये फैसला करता है कि एक जो सेट ऑफ कोड है या डेटा को प्रोसेस करना है वो लोकली किया जाए या जो क्लाउड के सर्वर के ऊपर किया जाए। फिर अगर द एनर्जी कंजम्पशन इज कंसिडर्ड फॉर द कंप्यूटेशंस, अगर सिर्फ एनर्जी पे फोकस हो तो उसके अलावा तो भी वो भी एक वेरिएबल कंसिडर हो सकता है एक मॉडल के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ अगर नेटवर्क थ्रूपुट और एप्लीकेशन करैक्टरिस्टिक को प्रोफाइल कर लिया जाए, एक डिवाइस को भी प्रोफाइल कर लिया जाए कि एक डिवाइस है वो कितनी बैटरी इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल अगर इतनी कंप्यूटेशंस हो तो वो इतनी बैटरी खर्च कर लेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये इतना डेटा हमने सेंड करना है नेटवर्क के ऊपर तो इतनी लेटेंसी हमें आ सकती है। उसके अलावा अगर एक एप्लीकेशन ने ये वाली रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस करनी है लोकली तो इतनी देर लगेगी या इतनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, और अगर इसको रिमोटली सेंड करेंगे तो कितनी देर लगेगी इसको एग्जीक्यूट होने में। ये सब चीज़ें जो है हम प्रोफाइल कर सकते हैं, यानी प्रोफाइलिंग बेस्ड अप्रोच है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि अगर इतनी रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है इस एप्लीकेशन ने
तो लोकल जो मोबाइल डिवाइस है जिसके ऊपर के ये डेटा अभी पड़ा हुआ है, कोड पड़ा हुआ है, कितनी बैटरी खर्चेगा ये। अगर हम इसको जो है नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं तो कितनी देर लगेगी, लोकल प्रोसेस करते हैं तो कितनी देर लगेगी, और इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन है इसने मज़ीद अगर कोड प्रोसेस करना है तो ओवरऑल एक पूरी बैच ऑफ जो है टास्क के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी लेटेंसी लगेगी, परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। सो अगर डिवाइस को प्रोफाइल कर लिया जाए, नेटवर्क के करेक्टरिस्टिक को और एप्लीकेशन को प्रोफाइल कर लिया जाए, तो इससे एक अंदाज़ा लगाने की में मदद मिलेगी, प्रेडिक्ट करने में मदद मिलेगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो लोकली प्रोसेस करेगी और वो डेटा रिमोटली भेजेगी कि जब डिवाइस को या एप्लीकेशन को ये श्योरिटी है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं। सो इस तरह के कई जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सकते हैं कि जो रन टाइम पे डिवाइस को फैसला करना पड़ता है कि उसने क्या कुछ लोकली प्रोसेस करना है और क्या कुछ जो है वो रिमोटली प्रोसेस करना है। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी अपनी जगह पे एक कंसर्न हो सकता है कि एक एप्लीकेशन महज इस बुनियाद पे लोकल मोबाइल पे ही जो है वो डेटा प्रोसेस करना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी समझे कि अगर फॉर एग्जांपल वो पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट के साथ, तो उन सिनारियों में जो एप्लीकेशन है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशोर है, तो इस तरह से वो लोकली प्रोसेस करना में भी बेहतर समझे। सो ये सब वो चीज़ें हैं कि जो कि प्रोग्रामर है, जो कि डेवलपर है इन क्लाउड जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन के, ये फीचर वो डेवलप करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग, ये मॉडल जो हैं वो एप्लीकेशन के अंदर वो जो है वो इंटीग्रेट करते हैं। तो इस तरह से जो मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एक तो रिसर्च का एरिया बहुत वास्ट हो जाता है, ना सिर्फ ये कि क्लाउड से रिलेटेड शेड्यूलिंग, हमने आपको याद होगा कि पहले पढ़े थे क्लाउड के शेड्यूलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। यहाँ ये मैं आपको जिस तरह साइट को जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ वो ये है कि मोबाइल क्लाउड की जो शेड्यूलिंग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है।